नमस्कार, पब्लिक न्यूज़ देख रहे हैं आप। उद्धव ठाकरे जो शिवाजी महाराज और बाला साहब ठाकरे की विरासत को आगे बढ़ाने का दावा करते हैं, दिल्ली में राहुल गांधी के घर आयोजित एक बैठक में शामिल हुए। यह बैठक इंडिया गठबंधन के नेताओं की थी, जहां राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट पर एक प्रेजेंटेशन दी, लेकिन इस बैठक की तस्वीरों ने सबको चौंका दिया। उद्धव ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे और संजय राउत को सबसे पीछे बैठाया गया, जबकि अन्य दलों के नेता जैसे अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी, फारूक अब्दुल्ला और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी आगे की पंक्तियों में नजर आए। उद्धव ठाकरे को लगता था कि उनकी सत्ता अटल है। मुंबई में बैठकर वह बड़े बड़े दावे करते थे। उद्धव ठाकरे ने कभी सोचा नहीं था कि उनकी पार्टी का विभाजन होगा, लेकिन 2022 में एकनाथ शिंदे के विद्रोह ने शिवसेना को दो फाड़ कर दिया। शिंदे ने बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई और उद्धव ठाकरे विपक्ष में चले गए। फिर भी वह इंडिया गठबंधन के साथ जुड़े रहे, यह सोचकर कि राहुल गांधी और कांग्रेस उनकी सियासी ताकत को बढ़ाएंगे। दिल्ली में एक डिनर पार्टी थी, जिसे राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के नेताओं के लिए आयोजित किया था। उद्धव ठाकरे अपने बेटे आदित्य ठाकरे और राज्यसभा सांसद संजय राउत के साथ पूरी तैयारी के साथ इस बैठक में पहुंचे। वह शायद यह उम्मीद कर रहे थे कि उनकी पुरानी प्रतिष्ठा उन्हें सम्मान की पहली पंक्ति में जगह दिलाएगी, लेकिन राहुल गांधी ने उन्हें आखिरी पंक्ति में बिठाया। यह उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ा अपमानजनक था, क्योंकि कुर्सियां नेताओं के कद के हिसाब से दी जाती है। यह घटना उद्धव ठाकरे के सियासी पतन का प्रतीक बन गई, जिसे बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट ने जमकर उछाला। यह कहानी उद्धव ठाकरे के उस गर्व को दर्शाती है जो कभी दिल्ली के सामने न झुकने की कसम खाता था, और अब उसी दिल्ली में उनकी स्थिति को हाशिए पे ला दिया गया। इन तस्वीरों के सामने आने के बाद बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसना शुरू कर दिया। शिंदे गुट के नेता नरेश महस्के ने कहा कि उद्धव ठाकरे मराठा स्वाभिमान और शिवाजी महाराज की विरासत की बात करते हैं, लेकिन इंडिया गठबंधन में उनकी जगह पीछे की पंक्ति में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब शिवसेना एनडीए में थी, उद्धव ठाकरे हमेशा पहली पंक्ति में बैठते थे। हमारा सम्मान उनके सम्मान से भी ऊपर था। अब देखिए इंडिया गठबंधन में उन्हें कितना सम्मान मिलता है। फडणवीस ने उद्धव के पुराने बयान को याद दिलाया, जिसमें उन्होंने कहा था कि वह दिल्ली के सामने कभी नहीं झुकेंगे, लेकिन अब स्थिति उलट थी। उद्धव न केवल सत्ता से बाहर थे, बल्कि उनके सहयोगी गठबंधन में भी उनकी हैसियत कम हो गई थी। एकनाथ शिंदे, जो अब शिवसेना के नए चेहरा बन चुके हैं, उन्होंने भी इस मौके को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि जिन्होंने बाल ठाकरे की विचारधारा को आत्मसम्मान के साथ बंधक रखकर छोड़ दिया, उन्हें इस अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। कांग्रेस ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी। यह बयान उद्धव ठाकरे के लिए एक गहरा घाव था। शिंदे का दावा था कि उद्धव ने शिवसेना की मूल विचारधारा, हिंदुत्व और मराठी गौरव को कांग्रेस के साथ गठबंधन के लिए त्याग दिया था। जब शिवसेना बीजेपी के साथ थी, तब मातोश्री का सम्मान होता था। अमित शाह खुद मातोश्री गए थे, लेकिन क्या राहुल गांधी या सोनिया गांधी कभी उद्धव ठाकरे से मिलने मातोश्री गए? इस मामले पर सफाई देते हुए संजय राउत ने दावा किया कि वह और उद्धव ठाकरे पहली पंक्ति में बैठे थे, लेकिन टीवी स्क्रीन के बहुत करीब होने के कारण आंखों में परेशानी हो रही थी, इसलिए वे पीछे चले गए। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी ने उद्धव जी और उनके परिवार का घर जैसा स्वागत किया। बीजेपी फालतू की बातों में उलझी है। असल मुद्दा यह है कि बैठक में बीजेपी द्वारा वोट चोरी की प्रस्तुति दी जा रही थी।
आदित्य ठाकरे ने भी बीजेपी और शिंदे पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कुछ लोग पहली पंक्ति में बैठने के लिए धक्का मुक्की करते हैं। हम जहां चाहे बैठ सकते हैं। बैठक का माहौल पारिवारिक था। बीजेपी को यह बात चुभ रही है कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के दफ्तर से चलने वाली साजिश को उजागर किया, लेकिन ये जवाब कमजोर लग रहे थे। सियासत की दुनिया में आखिरी पंक्ति में बैठना कोई छोटी बात नहीं थी। उद्धव ठाकरे का यह अपमान उनकी सियासी यात्रा का एक दुखद मोड़ था। कभी वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे जिनके सामने बड़े बड़े नेता झुकते थे, लेकिन 2022 में शिंदे के विद्रोह और 2025 के विधानसभा चुनाव में हार ने उन्हें सियासी हाशिए पे ला दिया। उद्धव ठाकरे की कहानी अब आत्मसम्मान की तलाश की कहानी बन गई है। राहुल गांधी ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी। बीजेपी और शिंदे गुट ने इस घटना को एक मौके के रूप में लिया ताकि उद्धव ठाकरे को और नीचा दिखाया जाए। लेकिन उद्धव ठाकरे के सामने अब सवाल यह है कि क्या वह अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस पा सकेंगे। इंडिया गठबंधन में उनकी स्थिति कमजोर हो चुकी है और महाराष्ट्र में बीजेपी शिंदे गठबंधन मजबूत हो रहा है। यह कहानी सिर्फ एक डिनर पार्टी की नहीं है, यह उस सियासी खेल की कहानी है जहां कुर्सियां, सम्मान और विचारधारा सब कुछ दांव पर लग जाता है। उद्धव ठाकरे जो कभी दिल्ली के सामने न झुकने की बात करते थे, आज उसी दिल्ली की एक बैठक में आखिरी पंक्ति में बैठे थे। उनकी यह यात्रा सियासत की क्रूर सच्चाई को दर्शाती है। जो आज शिखर पर है वह कल हाशिए पर हो सकता है। इस बीच उद्धव ठाकरे के दिल्ली दौरे के दौरान एक और घटना ने सबका ध्यान खींचा। उनकी सहयोगी पार्टी एनसीपी की सुप्रिया सुले और शिवसेना की सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। सुप्रिया सुले ने नेशनल हैंडलूम डे पर पीएम को पैठनी शॉल भेंट की, जबकि प्रियंका चतुर्वेदी ने भारत की सांस्कृतिक विरासत पर पीएम के विचारों की तारीफ की। यह टाइमिंग कई सवाल खड़े करती है, खासकर तब जब शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार की पार्टी के बीच विलय की बातें चल रही है। उद्धव ठाकरे महाविकास अघाड़ी में पहले भी सीट शेयरिंग को लेकर नाराजगी जता चुके हैं। अब इंडिया गठबंधन में उनकी स्थिति ने उनकी मुश्किलें और बढ़ा दी है। राज ठाकरे के साथ गठबंधन की कोशिशें भी नाकाम होती दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस और राज ठाकरे के बीच तालमेल की संभावना कम है। ऐसे में उद्धव ठाकरे की राजनीतिक स्थिति कमजोर पड़ती दिख रही है। सवाल यह है कि क्या उद्धव ठाकरे इंडिया गठबंधन में अपनी जगह बना पाएंगे या फिर उनकी पार्टी के लिए यह दिल्ली दौरा एक और शर्मनाक स्थिति बनकर रह जाएगा। धन्यवाद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।